Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths. In this channel, KG से लेके PG तक all mathematics videos will be uploaded here. First 6 months, 8th class से लेके 12th class तक, that is class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इसका related जो भी NTSC, Olympiad and JEE Main, JEE Advance, few mathematics videos will be uploaded here. आपका घर में कोई भी स्टूडेंट है केजी से लेके पीजी तक, ये दो चैनल मोस्ट यूजफुल चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल टॉपर्स मैथ्स. कोई भी नया अपडेट आ गया तो इसमें हम लोग अपलोड करता रहेंगे. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे. 10th क्लास मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.4 बेटा 4.4 एक्सरसाइज करेंगे. नेचर ऑफ द रूट्स से पता है आपको. नेचर ऑफ द रूट्स कैसा होगा? दैट इज इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0. इसका रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? रूट्स होगा -b प्लस आर माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a. ठीक है बेटा. हाँ, ये हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. देखो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac is greater than 0. b² minus 4ac is equal to 0. b² minus 4ac is less than 0. ठीक है बेटा. ऑलरेडी ये तो आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया. इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास होगा उसमें देख लीजिए आप लोग. ठीक है बेटा. अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर दैन 0, सो इस केस में आपको रूट्स होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा बेटा. Roots are real and distinct. ये आपको रियल रूट्स है. सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा बेटा. ठीक है, अल्फा कमा बीटा. सपोज ये आपको अल्फा है, ये आपको बीटा. रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो डिफरेंट है. सेकंड केस देखो. सेकंड केस में आपको होगा अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल 0. देखो ये पार्ट आपको 0 हो गए. b प्लस 0 b माइनस 0 दैट इज माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a. रूट्स आर इक्वल होगा बेटा. इधर देखो रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो इक्वल होगा बेटा. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड केस देखो बेटा. थर्ड केस में कैसा होगा? इस केस में अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू जो है दैट इज नॉट रियल नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर. इसमें नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स बेटा. नो रियल रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है. इसमें क्या होगा? रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल है बेटा. ठीक है. सो इधर b² माइनस 4ac को अगर b² माइनस 4ac को अगर चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट d भी लिख सकता हूँ. ठीक है. ठीक है. d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल 0, d इज लेस देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. d इज इक्वल 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा. d इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स होगा. चलो इसमें क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. देखो इसमें 4.4 एक्सरसाइज है. 4.4 एक्सरसाइज. अब देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5. इधर देखो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. हाँ, इसका रूट्स फाइंड आउट करना तो आता है आप लोगों का. अच्छा, रियल एंड इमेजिनरी फाइंड आउट करना है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का थ्रू करेंगे बेटा. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का थ्रू करेंगे. देखो इससे कंपेयर कीजिए. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 प्लस c इज इक्वल 0. सो इसमें व्हाट इज ये बेटा? a इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 5. ठीक है.
that is equal to d is equal to b square minus 4ac, b square minus 4ac under root b square minus 4ac, that is equal to b square कितना होगा, b square होगा माइनस 3 होल स्क्वायर, दैट इज 9 होगा बेटा, माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ए इज इक्वल टू 2 होगा बेटा, ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू कितना होगा 5, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 40 होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू माइनस 31 होगा बेटा, d is equal to under root of minus 31, so b square minus 4ac is less than 0, ठीक है, b square minus 4ac ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपको अंडर रूट ऑफ माइनस 31, इसका अंडर रूट हटा दो, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, बी स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू माइनस 31 बेटा, माइनस 31, सो d इज लेस देन 0, सो इसमें आपको नो रियल रूट्स बेटा, अगर नो रियल रूट्स है इसका मीनिंग क्या होगा, ओनली इमेजिनरी रूट्स, इसमें रियल रूट्स आपको पॉसिबल नहीं है, ओनली इमेजिनरी रूट्स होगा, बट आपको 10th क्लास में इमेजिनरी का टर्म नहीं होगा, ओनली रियल रूट्स नॉट पॉसिबल है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर, इधर देखो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कंपेयर कीजिए बेटा, इसमें ऐसा कंपेयर करेंगे हम, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो व्हाट इज a, देखो बेटा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू, देखो b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4 बेटा, ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए बेटा व्हाट इज बी स्क्वायर होगा माइनस 4, देखो माइनस 4 मान रूट 3 होल स्क्वायर कितना होगा, ये आपको 16 इंटू 3 48 होगा बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 48 माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए इज इक्वल टू 3 बेटा, a is equal to 3, what is c is equal to 4, that is equal to 48 minus 48 is equal to 0, so roots are real, roots are real भी होगा बेटा and equal भी होगा बेटा, and equal, the nature of the roots of the following quadratic equation, if roots exist find them, ठीक है, अगर रूट्स एग्जिस्ट होगा तो इसका रूट्स भी फाइंड आउट करेंगे, रूट्स भी क्या फाइंड आउट करेंगे, वो कैसा फाइंड आउट करेंगे देखिए बेटा, दैट इज इक्वल टू, इसमें देखो 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, कैसे भी आपको माइनस बी प्लस आर माइनस, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस बी मतलब 4 रूट 3, देखो 4 रूट 3 प्लस आर माइनस ए पार्ट तो अभी फाइंड आउट किया हम लोग है, ए पार्ट फाइंड आउट किया तो दिस इज इक्वल कितना हो गया, 0 आ रहा था, बाई 2a 2 इंटू, एक सेकेंड बेटा, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ये मतलब 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 दैट इज 4 रूट 3 बाय
इसमें देखो बेटा ये आपको 2 को 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये आपको √3 होगा, दैट इज 2/√3 होगा, 2/√3 प्लस 0 2/√3 माइनस 0, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 दैट इज एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा, एक्स का वैल्यू 2/√3 कामा 2/√3। देखो दोनों सेम रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं एंड ऑल्सो सेम है, रियल एंड इक्वल ऐसा बोलेंगे हम, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स होगा बेटा, क्लियर। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। चलो बेटा देखो पहले नेचर फाइंड आउट करना है तो डी फाइंड आउट करना है, दैट इज 2x², देखो बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें क्या करेंगे देखो, दैट इज इक्वल टू ax², देखो बेटा ax² प्लस bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज व्हाट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। सो d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू b² कितना होगा बेटा 36 माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 होगा बेटा, c इज इक्वल टू 3 होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 24, that is equal to 12, this is greater than 0, so that implies d is greater than 0, that implies roots are real and distinct रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसके बाद देखो अगर रूट्स फाइंड आउट करना है तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाई 2a, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस, इधर देखो b² माइनस 4ac कितना होगा बेटा, b² माइनस 4ac होगा 12 होगा बेटा, ठीक है, b² माइनस 4ac होगा अंडर रूट ऑफ माइनस बी का मतलब माइनस 6 प्लस 6 होगा, प्लस 6 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 12 बाई 2a, 2 इंटू a इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ 12 को 2√3 लिख दो, 4 इंटू 3 ना 2√3, अंडर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, अंडर रूट ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग हैं, 4 बाहर आ गए तो 2√3 होगा, 4 बाहर आ गए तो 2√3 होगा, क्लियर, बाई 2 इंटू 2 कॉमन लेके कैंसिल कर ले बेटा, सो x इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस आर माइनस √3 बाई 2 इंटू 2 कैंसिल करो, दैट इज x इक्वल टू 3 प्लस √3 बाई 2, 3 माइनस √3 बाई 2, ठीक है, दिस इज 1 रूट होगा, ये आपका सेकंड रूट है। देखो दोनों रियल रूट्स है एंड ऑल्सो डिस्टिंक्ट रूट्स है, क्लियर, आराम से नोट कीजिए बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हो गए तो इसमें ध्यान से देखो बेटा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल 0, प्लस 3 इज इक्वल 0, इसमें देखो बेटा दैट इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, इसमें क्या बोल रहा था, d का वैल्यू होगा बेटा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac
b square minus 4ac. Find the value of k if each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. Equal roots होगा तो कैसा होना चाहिए बेटा, d is equal 0 होना चाहिए, d is equal 0 होना चाहिए. That is equal to d is equal to b square minus 4ac. b square minus 4, देखो b square कितना होगा बेटा, k square, b square minus 4 इंटू a is equal to कितना होगा बेटा, a is equal to 2, c is equal to कितना होगा बेटा, c is equal to 3. b square minus 4ac is equal to 0 होना चाहिए बेटा. That is equal to k square minus 24 is equal to 0. So k is equal to कितना होगा बेटा, k is equal to 24 under root. k is equal to plus or minus under root. ठीक है, k is equal to plus or minus under root of 24. अगर चाहे तो आपको 12 टू जा होगा, दैट इज इक्वल टू 12 को 12 टू जा 6 9, दैट इज 2 रूट 6 हो जाएगा. ठीक है, 2 रूट 6. चलो बेटा नोट कीजिए जल्दी. कोई डाउट है इसमें किसी का? जल्दी नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots. So इसमें भी सेम प्रोसेस है बेटा, इसमें भी सेम प्रोसेस है. एक बार देखो, दैट इज इक्वल टू, इसमें पहले मल्टीप्लाई करो बेटा, k इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, इसके बाद के एक्स इंटू 2 माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0. ठीक है बेटा. बी स्क्वायर माइनस 4ac, इधर देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 बेटा. इसमें क्या बोल रहा था, इक्वल रूट्स हैं. इक्वल रूट्स होगा तो कैसा करना है, देखो k इज इक्वल दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल, b कितना होगा बेटा, b इज इक्वल टू 2k होल स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, c इज इक्वल टू 6 होगा बेटा. ठीक है, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल 0 होना चाहिए बेटा. 4 कॉमन लेके कैंसिल करो, दैट इज k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल 0. दैट इज, इसमें k कॉमन ले लो, k कॉमन ले तो k माइनस 4 इज इक्वल 0. सो दैट इज इक्वल टू k इंटू k माइनस 4, दैट इज k इज इक्वल 0 और 4 हो गया बेटा. ठीक है, find the value of k for which the following quadratic equation so that they have equal roots. d का वैल्यू 0 होना चाहिए, सो k का वैल्यू कितना होगा, 0 और 4, k का वैल्यू 0 और 4. सही है बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं क्या हम लोग है. एक सेकंड, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, बी स्क्वायर कितना होगा, 2k होल स्क्वायर, दैट इज 4k स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac. अच्छा इधर 6 भी है ना, एक सेकंड, इधर 6 भी है ना, एक सेकंड. इसमें देखो, इसमें हम लोग 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिए तो k स्क्वायर माइनस 6k होगा बेटा, 4k माइनस 6k. ठीक है, दैट इम्प्लाइज, इसमें देखो दैट इम्प्लाइज, इसमें क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल 0, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल 0. दैट इज इक्वल टू k कॉमन लिया,
हम लोग हैं k माइनस सिक्स इज इक्वल जीरो, दैट इज k इज इक्वल टू जीरो, और k माइनस सिक्स इक्वल जीरो, दैट इज इक्वल टू k इज इक्वल जीरो, और k इज इक्वल टू सिक्स, और k इज इक्वल टू सिक्स। बट k इज इक्वल जीरो हो गए, अगर देखो तो k इज इक्वल जीरो हो गए तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट ये आपको ओनली लीनियर इक्वेशन बनेगा। सो k इज इक्वल जीरो नॉट पॉसिबल है, k इज इक्वल जीरो नॉट पॉसिबल है। इधर आपको k इज इक्वल टू सिक्स होगा, k इज इक्वल टू सिक्स इज आंसर, ठीक है, k इज इक्वल टू सिक्स इज आंसर। चलो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो इसमें, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ, इधर देखो बेटा, रेक्टेंगुलर मैंगो, इधर मैंगो जो है रेक्टेंगुलर में बेटा, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लेंथ हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सपोज इसका ब्रेथ मैंने लिया बेटा, इसका ब्रेथ लिया मैंने x यूनिट्स बेटा, ये आपको ब्रेथ है, b इज इक्वल टू एक्स लिया बेटा, ठीक है। सो l कैसा बोल रहा था, लेंथ जो है टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ है, टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ मतलब l इज इक्वल टू टू बी, l इज इक्वल टू टू बी, दैट इज l इज इक्वल टू कितना बोल रहा था, टू एक्स है, l इज इक्वल टू टू एक्स, b इज इक्वल टू एक्स सपोज मान ली, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू, देखो बेटा, लेट b इज इक्वल टू एक्स ले बेटा, लेट ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू बी लिए हम लोग है, दैट इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स, ठीक है बेटा, एक्स यूनिट्स, ठीक है। अब देखो इसमें इसका एरिया जो है, इसका एरिया जो है 800 यूनिट्स है, 800 यूनिट्स होगा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू ए इंटू बी, दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी, इधर देखो ए इंटू बी इज इक्वल टू, ए इंटू बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, ए इंटू बी इज इक्वल टू 800 यूनिट्स है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू बी मतलब बी इंटू एल बेटा, ठीक है, बी इंटू एल, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू एक्स लिए बेटा, एल इज इक्वल टू कितना होगा, एल इज इक्वल टू टू एक्स लिया, दैट इज इक्वल टू 800 होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 200 होगा बेटा, प्लस और माइनस 20, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 20 लेंगे हम लोग, माइनस 20 तो नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स इक्वल टू 20, सो दैट इज इक्वल टू बी होगा बेटा, एल इज इक्वल टू कैसा होगा, व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू, देखो एल इज इक्वल टू टू बी, लेंथ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। सो एक तो 20 होगा, एक तो 40 होगा बेटा, क्लियर, ठीक है बेटा। हाँ चलो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is the following situation is possible, if so determine their present age so that the sum of ages of two friends is 20 years। इसमें देखो तो इसमें हम लोग हैं, एक बार देखिए, एनी टू फ्रेंड्स हैं,
उसका एज जो है सम जो है 20 ईयर्स है। सो टू फ्रेंड्स मान लो, एक तो एक्स मान लो, एक तो वाई मान लो बेटा, ठीक है। टू फ्रेंड्स से कहा एज कितना बोल रहे थे इधर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर्स बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ठीक है। इसके बाद देखो 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से देखो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर मान लो x का 4 ईयर्स एगो कितना होगा बेटा, अगर मान लो ए कामा बी एनी दो फ्रेंड्स हैं, ए का जो एज है x यूनिट्स x ईयर्स है, बी का एज है y ईयर्स है, दोनों का सम 20 ईयर्स। 4 ईयर्स बिफोर, 4 ईयर्स बिफोर मतलब ए का जो एज कितना होगा x माइनस 4 होगा बेटा, x माइनस 4। 4 ईयर्स बिफोर बी का एज कैसा होगा, y माइनस 4 ईयर्स होगा, y माइनस 4 होगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 20 होगा बेटा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। सो इसमें देखो बेटा दैट इज इक्वल टू इधर देखो y इज इक्वल टू, देखो बेटा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसमें पुट करो दैट इम्प्लाइज, अच्छा 20 माइनस एक्स होगा ना, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 एंड y प्लेस में 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 इधर देखो बेटा ये 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, अच्छा सॉरी ये दोनों का प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट आपको 48 है ना, प्रोडक्ट आपको 48 बेटा, इधर 48 है, ठीक है, ये भी आपको 48 है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो x इंटू 16 दैट इज 16x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 16 इंटू एक्स माइनस 64 माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48, सो इसमें देखिए बेटा 16x माइनस 6x दैट इज इक्वल कितना होगा 12x होगा, इसके बाद आपको 64 इधर साइड लेके आओ, इधर साइड लेके आओ तो 64 दैट इज इक्वल टू माइनस 12 होगा बेटा, इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 8 प्लस 4 12 होगा, 10 प्लस 1 11, ठीक है। अब देखो ये राइट साइड लेके जाओ, इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 2, ठीक है। इसका रूट्स कैसा होगा बेटा, देखो रूट्स कैसे होगा, देखो पहले डी फाइंड आउट करेंगे हम लोग, डी इज इक्वल कैसे होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना होगा बेटा, बी स्क्वायर होगा 144 माइनस 4 इंटू 112 दैट इज इक्वल टू 144 माइनस ये आपको 8 होगा, ये आपको 4 होगा बेटा, ठीक है। इधर देखो 448 माइनस 144 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 4 होगा, 0 होगा, ये आपको 3 होगा, 304 माइनस 304 दिस इज लेस देन 0। अगर d इज लेस देन 0 रूट्स आर इमेजिनरी होगा बेटा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा मतलब एरिया ग्रो नहीं हो सकता, सॉरी ऐसा मतलब एज सबको पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर। चलो जल्दी नोट कीजिए बेटा, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इज इट पॉसिबल, देखो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 8 meters and area is 400 meter square and area is 400 meter square. इसमें ध्यान से देखो, इसका पेरीमीटर जो है सपोज ब्रेड्थ आपको x मीटर ले, लेंथ आपको y मीटर ले बेटा,
area of rectangular the possible design of rectangular park of this one. Perimeter of rectangular park बेटा, perimeter of rectangular park इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 80 मीटर्स है. 80 मीटर्स मतलब इसमें देखो x है, ये देखो इसका x लिया या आपको y लिया बेटा. पेरीमीटर कैसे होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 80 मीटर्स होगा बेटा. दैट इज इक्वल टू इसमें देखो बेटा 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई अगर टेक कॉमन 2 x प्लस वाई इज इक्वल कितना होगा दैट इज 40. दैट इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 मीटर्स होगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 मीटर्स. x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 मीटर्स. क्लियर. अब देखो अभी इसका एरिया क्या गिवन इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू कितना होगा 400 है. एरिया कैसा होना चाहिए बेटा, एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई होना चाहिए बेटा. x इंटू वाई इज इक्वल टू 800 सॉरी 400 है. x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है. अब देखो इसमें व्हाट इज y बेटा, इधर y चाहिए तो आपको इधर देखो y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू, y को क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स लिख सकते हैं हम लोग. y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स फ्रॉम 1 एंड 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले लो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 ले लो. फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दैट इज x इंटू वाई प्लेस में जस्ट आई एम राइटिंग, y प्लेस में मैंने ये पुट की बेटा, y प्लेस में 20 माइनस एक्स बेटा. 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. ठीक है. दैट इज इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा बेटा. दैट इज इक्वल टू, इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर राइट साइड लेके जाओ बेटा, माइनस 20 माइनस 400 प्लस 400 होगा ना, इज इक्वल 0. ठीक है बेटा. सही है. अरे एक सेकंड क्या लिखा होगा हम लोग, एक सेकंड बेटा, इसमें गड़बड़ी कर ही दिया ना. जल्दीबाजी में हम लोग गड़बड़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, थोड़ा ध्यान से देखो. 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर्स होगा बेटा. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर्स. दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 40 माइनस एक्स मीटर्स होगा. वाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स मीटर्स होगा. इसमें देखो फ्रॉम 1 एंड 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ले ले बेटा. फ्रॉम 1 एंड 2 ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें देखो एक्स प्लेस में आपको क्या लिखना है, एक्स प्लेस में एक्स ही लिखना है, वाई प्लेस में ये लिख दो बेटा 40 माइनस एक्स. 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आपको 400 मीटर स्क्वायर होगा बेटा, 400 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इसका सिंपलीफाई करेंगे, देखो बेटा दैट इज इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होगा बेटा. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 बेटा, प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो अब देखिए इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, दैट इज इक्वल टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है. इसमें देखो इधर क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल 0. ये दोनों में x कॉमन ले ले बेटा. अगर x कॉमन लिया तो x माइनस 20, इसमें आपको 20 कॉमन लिया बेटा, दैट इज x माइनस 20 इज इक्वल 0. ठीक है. दैट इज इक्वल टू x माइनस 20 इंटू x माइनस 20 is equal 0. that is x is equal to 20 comma 20. ठीक है. अगर x इक्वल टू 20, ठीक है, x इक्वल टू 20 होगा तो y आल्सो कितना होगा, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू आल्सो 20 होगा. सही है.
ठीक है, 20, ठीक है। चलो इसमें देखो, इसमें क्या बोला था, इज इट पॉसिबल ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ दिस वन, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट तो आपको डी कैसे होगा, ऐसे तो आपको एक्स का वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू आ गए, एक्स के वैल्यू आपको रियल नंबर्स हैं, दोनों आपको इक्वल हैं, सो रियल एंड इक्वल हैं, ये तो आपको पॉसिबल है। क्लियर बेटा। अगर आपको इस मोड में चाहे तो आपको डी भी फाइंड आउट करना है तो कर सकते आप। डी देखो, डी इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज बी बेटा, बी इज इक्वल टू, इधर देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना होगा 1400, बी स्क्वायर मतलब 40 होल स्क्वायर है, 40 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा 1600 माइनस 4ac, दिस इज ऑल्सो 1600 होगा, दिस इज इक्वल टू 0, सो डी इज इक्वल टू 0 हो गए, डी इज इक्वल टू 0 हो गए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। क्लियर बेटा, क्लियर। चलो ठीक है, इसका मतलब एक्सरसाइज आपको 4.4 कंप्लीट है, इसका मतलब एनसीईआरटी में जो पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। चलो ऐसे आपको घर बैठ के पूरा आपको क्लास 10th कंप्लीट कर सकते आप लोग हैं, घर बैठ के क्लास 10th कंप्लीट कर सकते आप, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते आप लोग हैं, पूरा एनसीईआरटी करवा देंगे हम इधर, फिर एग्जाम्पलर करवा देंगे। अगर आप इसमें आप लोगों का कोई भी अगर आईआईटी में जाना चाहता है, कोई भी एनटीएससी और ओलंपियाड, तो पूरा आपको वीडियोस इधर अवेलेबल होगा, आप लोग इधर बैठ के सब घर बैठ के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप इधर से कर सकते हो, आपको अच्छा रैंक भी ला सकते हो, ठीक है। मैं जैसा बोलूँगा ऐसा करता रहो, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, सब कुछ देंगे, सब आप फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अगर आपको समझ में आ गए, पसंद आ गए तो अच्छे से, तो चैनल को, इसका वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल को कंपलसरी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। कोई भी नया अपडेट है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन है, इधर से आपको मिलेगा। क्लियर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।